तो जैसे कि आप सब लोगों को पता चल चुका है कि अफगानिस्तान की हालत ना सिर्फ दिन ब दिन खराब होती जा रही है, बल्कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था से लेके जो उसकी फूड सप्लाई चेन है वो भी कई हद तक प्रभावित हो सकती है। और अब इन सबको देखकर भारत को इस बात का भी डर सताने लगा है कि जो आज तारीख में अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है वो कल का भारत कश्मीर पर भी होगा। और इसी बात की चिंता न सिर्फ हमारी डिफेंस फोर्सेस को सता रही है, बल्कि इन्हीं सब चीज़ों को लेके हमारे सीडी जनरल का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। तो दोस्तों वो बयान क्या था, इसके बारे में अब आप लोग को बताते हैं। तो दोस्तों दुनिया में एक ऑब्जर्वेशन फाउंडेशन नाम की एक संस्था है जिसकी एक मीटिंग गठन हमारे दिल्ली में हुआ था। और उस मीटिंग में हमारे सीडी जनरल से लेके अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के एडमिरल जॉन एग्लो ने भी इसमें भाग लिया था। और आपको बता दें कि इस मीटिंग में मूल रूप से अफगानिस्तान के बारे में चर्चा हुई थी, जिसमें भारत और अमेरिका ने तालिबान के बढ़ते आतंकी खतरों देखते हुए अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने की नीति बनाई थी। और दोस्तों इस बीच जो हमारे सीडी जनरल ने विपिन रावत जी हैं, उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को संबोधित करते हुए ये कहा कि जिस हिस्से पर तालिबान ने कब्जा किया हुआ है, अगर उस जगह से भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोई भी साजिश होती है तो इसके जवाब में जो भारतीय डिफेंस फोर्सेस हैं वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा आक्रामक तरीके से प्रहार करेंगे, बल्कि अगर हालात हमारे हाथों से निकलता दिखेगा तो हम इस पर बहुत बड़ा ऑपरेशन भी चला सकते हैं। यानी हमारे सीडी जनरल का इनडायरेक्ट यही कहना था कि अगर तालिबान भारत के अंदर किसी भी मुसलमान आतंकवादी संगठन को आतंकवाद फैलाने के लिए प्रोत्साहित करता है तो जो भारत के डिफेंस फोर्सेस हैं वो न सिर्फ तालिबान के मुसलमान आतंकवादियों पर एक तगड़ा प्रहार करेंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर इन पर एक सर्जिकल या फिर एक स्ट्राइक को अंजाम भी दिया जा सकता है। और अब इससे तालिबान को ये भी संदेश जा चुका है कि अगर तालिबान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारतीय कश्मीर या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में शांति भंग करने की कोशिश की तो इसका अंजाम हद से ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। और आपको बता दें कि जो हमारे सीडी जनरल विपिन रावत जी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर तालिबान मुसलमान आतंकवाद को एशिया के अंदर विस्तार करने की कोशिश करता है तो जो भारत है वो क्वाड संगठन की मदद लेके तालिबान पर आर्थिक और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी की जा सकती है। और हमारे सीडी जनरल जी ने यहाँ तक भी कहा है कि आज तक तालिबान से जितने देशों ने समझौता किया है, तालिबान ने उनके साथ न सिर्फ विश्वासघात किया है बल्कि उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए जो हथियार और जो कुछ सामग्री होती है वो उनके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और जो आज का तालिबान है वो तालिबान कोई नया तालिबान नहीं, बल्कि वो 20 साल पुराना तालिबान है, जिसमें कि भले ही लीडर चेंज हो गए हो लेकिन जो उसकी नीति और जो उसकी विश्वासघात करने वाली आदत है वो 1996 वाले तालिबान के जैसे ही है।